हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। आईपीएल के ग्रैंड ओपनिंग के साथ ही शुरू हो रहा है क्रिकेट का समर ब्लास्ट, जो हर साल पूरे देश को रोमांच से भर देता है। ये है वो समय जब हर गली और हर घर में बस क्रिकेट की ही चर्चा होती है। लेकिन खेल खेल में हम सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं, हर खेल की बात करते हैं। तो इस एपिसोड में हम आपके लिए लाएंगे ना सिर्फ वो कहानियां जो सुर्खियों में छाई हैं, बल्कि उन खेलों और खिलाड़ियों की भी झलक जिनकी मेहनत अक्सर लाइमलाइट से दूर रह जाती है। स्पोर्ट्स जुनून, जज्बे और यादों का कॉम्बिनेशन होता है। कभी यह हमें जोश से भर देता है, कभी आंखों में नमी छोड़ जाता है और कभी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाता है। शायद इसी प्योरिटी की वजह से स्पोर्ट्स हर इंसान के दिल के सबसे करीब होता है। इसी जुनून और जज्बे को सलाम करते हुए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आप देख रहे हैं खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान। आज से आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है और मंच है बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जहां डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना होगा सनराइजर्स हैदराबाद से। एक तरफ पिछले साल पहली बार खिताब जीतने वाली आरसीबी और दूसरी तरफ अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैदराबाद। लेकिन इस बार की शुरुआत एक वापसी है, जुनून की और भरोसे की। आईपीएल 2026 और शुरुआत एक हाई वोल्टेज मुकाबले से। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार के साथ अपने खिताब की रक्षा के इरादे से उतरेगी। टीम का कोर वही है और विराट कोहली की मौजूदगी एक बार फिर इस बल्लेबाजी को मजबूती देती है। घरेलू मैदान और फुल हाउस का समर्थन आरसीबी को मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर देता है। लेकिन सामने है सनराइजर्स हैदराबाद, एक ऐसी टीम जिसने पिछले कुछ सीजन्स में टी20 बल्लेबाजी को नई परिभाषा दी है। पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत, मिडिल ओवर्स में लगातार रन और डेथ ओवर्स में विस्फोट। हैदराबाद किसी भी बॉलिंग अटैक को बैकफुट पर धकेलने की क्षमता रखती है। टीम में ईशान किशन, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के रूप में एक बेहद आक्रामक टॉप ऑर्डर भी मौजूद है और यही एसआरएच का टॉप ऑर्डर वर्सेस आरसीबी की बॉलिंग इस मुकाबले को बनाता है सीजन का परफेक्ट ओपनर। लेकिन इस मैच की कहानी सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन तक सीमित नहीं है। जब टिकट्स की बिक्री शुरू हुई तो सिर्फ 4 मिनट में पूरा स्टेडियम सोल्ड आउट हो गया। ये वही बेंगलुरु है जो 10 महीने पहले एक दर्दनाक हादसे का गवाह बना था। उसी स्टेडियम के बाहर 11 लोगों की याद में एक स्मारक लगाया गया और 11 सीटें हमेशा खाली रखने का फैसला लिया गया है। और शायद इसलिए इस बार का माहौल अलग है। नई एंट्री एग्जिट व्यवस्था, क्यूआर कोड टिकटिंग, मेट्रो इंटीग्रेशन, ये सब कुछ इस बात का संकेत है कि इस बार सिर्फ क्रिकेट नहीं, सुरक्षा भी उतनी ही अहम है। आईपीएल 2026 की ये शुरुआत एक मुकाबला जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक भरोसे की वापसी है, जहां फैंस फिर से लौट रहे हैं और क्रिकेट एक बार फिर सबको जोड़ने के लिए तैयार है। हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की, एक ऐसी टीम जो इस बार एक नए जोश और नए नेतृत्व के साथ मैदान में उतरने जा रही है। जयपुर के फैंस के लिए आई है एक बड़ी खुशखबरी। नया शेड्यूल सामने आ चुका है। 25 अप्रैल से टीम की घर वापसी होने जा रही है जयपुर में, जहां सवाई मानसिंह स्टेडियम 4 बड़े मुकाबलों का गवाह बनेगा। 25 अप्रैल, 1 मई, 9 मई और 19 मई। ये तारीख मार्क कर लीजिए आप अपने कैलेंडर्स में और टिकट्स खरीदने के लिए तैयार रहिए। तो सपोर्ट योर फेवरेट राजस्थान रॉयल्स। सीजन का सबसे अहम फेज अब जयपुर में खेला जाएगा। तो एक तरफ घर वापसी का इंतजार और दूसरी तरफ टीम की तैयारी। चलिए नजर डालते हैं आईपीएल से पहले राजस्थान रॉयल्स की अपडेट्स पर। राजस्थान रॉयल्स के कैंप में इस बार एक अलग सोच नजर आ रही है। टीम मैनेजमेंट का फोकस साफ है, युवा खिलाड़ियों को खुलकर खेलने देना और दबाव से दूर रखना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें इस सीजन में एक बड़े रोल में देखा जा रहा है। नेट्स में भी यही अप्रोच नजर आई। सीनियर खिलाड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं और युवा खिलाड़ी फियरलेस क्रिकेट की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि तैयारियों के बीच एक झटका भी लगा। टीम के अहम ऑलराउंडर सैम करन चोट के चलते पूरे सीजन से बाहर हो गए। उनकी जगह श्रीलंका के कप्तान सुन शनाका को टीम में शामिल किया गया, जो अपने अनुभव और ऑलराउंड क्षमता से टीम को संतुलन दे सकते हैं।
हेड कोच कुमार संगकारा भी मानते हैं कि शनाका एक फिनिशर के तौर पर टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। सीजन की शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स अपने पहले मुकाबले गुवाहाटी में खेलेगी, जहां 30 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उनका पहला मैच होगा। लेकिन इसके बाद सबकी नजरें होंगी जयपुर पर। 12 अप्रैल के बाद टीम की असली घर वापसी होगी, जहां सवाई मानसिंह स्टेडियम 4 बड़े मुकाबलों की मेजबानी करेगा। सबसे पहले 25 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला, इसके बाद 1 मई को दिल्ली कैपिटल्स, 9 मई को गुजरात टाइटंस और 19 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स। यही वो फेज है जहां पॉइंट्स टेबल की तस्वीर साफ होने लगती है और हर जीत प्लेऑफ की तरफ एक कदम बन जाती है। राजस्थान रॉयल्स के ये बदलाव और शेड्यूल सब कुछ इशारा दे रहे हैं कि इस बार ये टीम कुछ अलग कहानी फिर से लिखने आई है। क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा, ये ग्लोबल बिजनेस, एक प्रीमियम एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी बन चुका है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें एक ही हफ्ते में देखने को मिली है, जहां राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों ने इतिहास के सबसे बड़े सौदे देखे हैं। सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स, जिसे $1.635 बिलियन यानी करीब 15,290 करोड़ रुपए में अमेरिका बेस्ड निवेशकों के कंसोर्टियम ने पूरी तरह खरीद लिया। और फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसे $1.78 बिलियन यानी करीब 16,660 करोड़ रुपए में एक कंसोर्टियम ने खरीदा, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप शामिल हैं। तो सवाल यह है, क्या ये सिर्फ टीमों की बिक्री है या फिर आईपीएल अब ग्लोबल स्पोर्ट्स इकोनॉमी का नया केंद्र बन चुका है? आईपीएल, जहां कभी टीमों की कीमत करोड़ों में लगती थी, आज वही फ्रेंचाइजीज $1 बिलियन क्लब में पहुंच चुकी है। सबसे पहले सौदा हुआ राजस्थान रॉयल्स का। आईपीएल की पहली चैंपियन टीम अब पूरी तरह से अमेरिकी निवेशकों के कंसोर्टियम के हाथों में है। $1.635 बिलियन यानी करीब 15,290 करोड़ रुपए में ये डील दिखाती है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज अब ग्लोबल निवेशकों के लिए कितनी बड़ी एसेट बन चुकी हैं। और फिर कुछ ही घंटों के भीतर एक और बड़ा सौदा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जहां आदित्य बिरला ग्रुप और टाइम्स ग्रुप के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने $1.78 बिलियन यानी करीब 16,660 करोड़ रुपए में इस फ्रेंचाइजी को खरीद लिया। ये आईपीएल के ब्रांड वैल्यू का सबसे बड़ा संकेत है, यानी दोनों डील्स मिलाकर करीब $3.4 बिलियन, जो साफ बताता है कि आईपीएल अब एक ग्लोबल स्पोर्ट्स एसेट है। हमने बात की कुछ एक्सपर्ट से, क्या अब आईपीएल पूरी तरह से ग्लोबल स्पोर्ट्स इकोनॉमी का सेंटर बन चुका है? राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी का $1.63 बिलियन और $1.78 बिलियन में बिकना निश्चित रूप से ऐतिहासिक है और इसे ग्लोबल स्पोर्ट्स के हिसाब से देखें तो एक टेक्टोनिक शिफ्ट कहा जाएगा। ये भी दर्शाता है कि आईपीएल अब एक क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मूल्यवान खेल असेट्स में से एक है। आईपीएल की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 10 टीमें हैं और इंग्लिश फुटबॉल लीग की तरह यहाँ रेलीगेशन का डर नहीं है। ये एनएफएल मॉडल जैसा है जो इन्वेस्टर को गारंटी देता है। और जहाँ तक ब्रॉडकास्टिंग की बात है तो वहाँ भी आईपीएल केवल एनएफएल से पीछे है। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि आईपीएल अब एक क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि मीडिया इकोनॉमी बन चुका है। एक तरफ $1 बिलियन डील्स और दूसरी तरफ मैदान पर वही पुरानी प्रतिस्पर्धा। ये स्पोर्ट्स, बिजनेस और ग्लोबल कैपिटल का संगम है और शायद यही वजह है कि अब आईपीएल भविष्य की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स बेट बन चुका है। भारतीय बैडमिंटन में उम्मीदें हमेशा ऊंची रहती हैं, लेकिन इस बार ऑर्लियंस मास्टर्स में सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद भी भारतीय शटलर्स खिताब की दौड़ से बाहर हो गए। और इसी बीच एक बड़ी घोषणा भी आई है, थॉमस कप और ऊबर कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, जहां अनुभव और युवा जोश का एक दिलचस्प मिश्रण देखने को मिला है। तो क्या ये बदलाव भारतीय बैडमिंटन को फिर से ग्लोबल स्टेज पर मजबूती देंगे? ऑर्लियंस मास्टर्स में तन्वी शर्मा और ईशारानी बरुआ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आखिरी 4 तक का सफर तय किया। दोनों ने पूरे टूर्नामेंट में आत्मविश्वास और आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और यहीं भारत का अभियान थम गया। ये हार की कहानी नहीं है बल्कि एक ट्रांजिशन की कहानी है, जहां युवा खिलाड़ी अब बड़े मंच पर खुद को साबित कर रहे हैं और दबाव में भी टिकना सीख रहे हैं। शायद यही वजह है कि मई में होने वाले थॉमस और ऊबर कप के भारतीय टीम का ऐलान हुआ तो उसमें अनुभव और युवा जोश का संतुलन साफ नजर आया।
पुरुष टीम में लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणय जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ सात्विक और चिराग की डबल्स जोड़ी टीम की रीढ़ बने रहेंगे। वहीं आयुष शेट्टी और किरण जॉर्ज जैसे युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है, जो इस टीम को नई गहराई देते हैं। महिला टीम में पीवी सिंधु एक बार फिर अगुवाई करेंगी, लेकिन उनके साथ उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और ईशरानी बरुआ जैसे नए चेहरे हैं, जो इस टीम को एक नई पहचान दे रहे हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन का फोकस साफ है, सिर्फ नाम या रैंकिंग नहीं बल्कि फॉर्म और टीम कॉम्बिनेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। साल की शुरुआत में हमने आपसे एक वादा किया था कि इस मंच पर हम और ज्यादा महिला खिलाड़ियों को और पैरा ओलंपिक एथलीट्स को आगे लेकर आएंगे, और आज वो वादा एक हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के एथलीट्स ने एक बार फिर दिखाया है कि हौसलों की कोई सीमा नहीं होती। रिंकू हुड्डा और भाग्यश्री जाधव, दो नाम, दो कहानियां और एक संदेश कि ये अपने फिजिकल लिमिट से आगे बढ़ने का आंदोलन है। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश भर से आए एथलीट्स ने अपने सपनों को उड़ान दी, और इन्हीं में से एक नाम जो सबसे ज्यादा चमका, रिंकू हुड्डा। जैवलिन थ्रो में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और एक बार फिर ये साबित किया कि वो भारतीय पैरा एथलेटिक्स के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक हैं। देखो फीलिंग तो ठीक है भाई, कॉम्पिटिशन अच्छा था, बट हमारा मेन टारगेट है एशियन गेम का। अभी ट्रायल होनी है तो उस पर ज्यादा फोकस है हमारा। इम्पोर्टेंट देखो हर साल नेशनल होता है, बट हम अपनी लड़ाई अपने खुद से, हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं है। और फिर एक और प्रेरणादायक कहानी, भाग्यश्री जाधव। व्हीलचेयर पर बैठकर शॉटपुट में पार्टिसिपेट करने वाले इस एथलीट ने एक बार फिर अपनी ताकत और हिम्मत का परिचय दिया और पोडियम पर जगह बनाई। अच्छा लगा बहुत। 2 साल के बाद परफॉर्मेंस अच्छे से आया है, बीच में कहीं अटकी हुई थी मैं। अभी तो टारगेट यही है, इस साल का तो एशिया टारगेट है और आगे मेन टारगेट तो पैरालंपिक मेडल ही है सर। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने जिंदगी की मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया। ये सिर्फ मेडल्स की कहानी नहीं, ये उस जज्बे की कहानी है जो हर बार अपनी फिजिकल लिमिट्स को तोड़ता है। भारत का पैरा मूवमेंट अब प्राइड की कहानी बन चुका है, और शायद यही वो पल है जहां हमारा वादा और इन खिलाड़ियों का संघर्ष एक साथ आकर कहते हैं कि ये शुरुआत है और कहानी अभी बाकी है। आईपीएल का समय है और एक बार फिर शुरुआत होने जा रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले से। लेकिन इस नई शुरुआत से पहले जरा आपको ले चलते हैं ठीक 1 साल पीछे, इसी वक्त जब आरसीबी ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता बल्कि इतिहास बदल दिया। 28 मार्च 2025 चेन्नई का एमए चिदम्बरम स्टेडियम और सामने चेन्नई सुपर किंग्स का किला चेपॉक, जहां आरसीबी 17 साल से जीत नहीं पाया था। उस दिन आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन बनाए। रजत पाटीदार की 51 रनों की कप्तानी पारी, फिल सॉल्ट की तेज शुरुआत, बीच में 1-2 मौके आते हैं, मौके जो मैच को मोड़ सकते थे लेकिन वो छूट जाते हैं, और वहीं मैच भी धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगता है। और आखिर में टिम डेविड का फिनिश, और फिर गेंदबाजी में जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने चेन्नई की बल्लेबाजी को पूरी तरह तोड़ दिया। चेन्नई के टॉप ऑर्डर को सोचने का भी वक्त नहीं मिलता, विकेट्स गिरते हैं और रन रेट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कैमरा बीच बीच में ड्रेसिंग रूम पर इंतजार कि कब एमएस धोनी बैटिंग के लिए आएंगे, और जब वो आते भी हैं मैच लगभग हाथ से निकल चुका होता है। कुछ शॉट्स, कुछ तालियां, लेकिन नतीजा तय हो चुका था। चेन्नई सिर्फ 146 रन तक सिमट गई और आरसीबी ने 50 रन से मैच जीता। चेपॉक में 2008 के बाद पहली बार। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक जिंक्स का अंत था। और शायद आज जब नया सीजन शुरू हो रहा है तो वही कहानी फिर से लिखे जाने का इंतजार कर रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नई दिलचस्प स्पोर्ट्स अपडेट्स के साथ। खेलों को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि खेल जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। ये हम आपसे कई दफ़ा कहते आए हैं, तो मोटिवेट कीजिए अपने बच्चों को स्पोर्ट्स टेकअप करने के लिए। अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे। ये है आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स शो खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।